यॉर्कर ऐसी होनी चाहिए जो बैट्समैन को उसके घुटनों पर ले आए, या फिर उस बॉल को खेलने की जगह बैट्समैन अपने पैर को बचाने की सोचे। और इस तरह की जब बॉलिंग होती है ना, तो उसे देखना काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है। तो सोचा क्यों ना आज आपको इसी तरह की सेटिस्फैक्शन दी जाए। सो ये वीडियो है डेडलीस्ट टो क्रशिंग यॉर्कर्स की, जिसमें आपको क्रिकेट की सबसे डेडलीस्ट यॉर्कर्स देखने को मिलेंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने कोई स्पेशल बॉल मिस कर दिया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। तो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 18। शुरुआत हम एक ऐसी यॉर्कर से करने वाले हैं जिसने द एलियन एबी डिविलियर्स को भी अपना पैर बचाने के लिए मजबूर कर दिया था। आईपीएल में आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच था। एबी डिविलियर्स अपनी पहली बॉल खेलने वाले थे और ये बॉल डालने वाले थे एंड्रे रसेल। और रसेल की ये बॉल एबी डिविलियर्स के पैरों पर एक परफेक्ट यॉर्कर होती है। अब इस यॉर्कर से डिविलियर्स ने अपना पैर तो बचा लिया, लेकिन अपने स्टंप्स नहीं बचा पाए। नंबर 17। वेल, एंड्रे रसेल यॉर्कर डालना तो सीख गए, लेकिन शायद यॉर्कर खेलना वो अभी तक नहीं सीख पाए, क्योंकि भाई जितनी बार यॉर्कर खेलते हुए रसेल ने धूल चाटी है, उतना शायद किसी दूसरे प्लेयर ने नहीं। और जिस तरह से किसी इमारत को गिराने के लिए पहले उसके बेस को हिलाया जाता है, ठीक उसी तरह यहाँ भी रसेल की इमारत को गिराने के लिए उनकी जड़ पर हमला किया गया, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार। नंबर 1 पर आती है मुस्तफिजुर की यॉर्कर, जिसने न सिर्फ रसेल के डंडे बिखेरे बल्कि उन्हें पिच की धूल भी चाटनी पड़ी। अब दूसरे नंबर पर है शाहिद अफरीदी की यॉर्कर। वेल, यूं तो शाहिद अफरीदी स्पिनर थे, लेकिन इस बॉल की स्पीड लिटरली 125 किलोमीटर पर आवर की थी। अब लकीली इस बॉल पर रसेल आउट तो नहीं हुए, लेकिन धूल उन्हें यहाँ भी चाटनी पड़ी। अब फाइनली वो यॉर्कर जिस पर आउट होने के बाद रसेल खुद ताली मारते हुए बाहर गए थे, और ये यॉर्कर डाली थी ईशांत शर्मा ने। अगेन रसेल की जड़ पर हमला हुआ और उनकी इमारत एक बार फिर से ढह गई। And Russell will applaud and go back. Ishant Sharma well bowled. नंबर 16। अब सुरेश रैना को स्टेन गंड होते देखो। आईपीएल में सीएसके वर्सेस आरसीबी का मैच था। आरसीबी की तरफ से पहली ओवर डाल रहे थे डेल स्टेन, और इस ओवर की 5वीं बॉल पर स्टेन ने पहले वॉटसन को आउट करा, जिसके बाद बैटिंग के लिए आते हैं सुरेश रैना। और रैना को जो पहली बॉल डाली गई वो आईपीएल हिस्ट्री में वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉल्स में से एक मानी जाती है। आंखों के नीचे एक परफेक्ट यॉर्कर जिसने रैना को खोल कर रख दिया था। नंबर 15। आपने अक्सर यॉर्कर बॉल पर स्टंप्स टूटते तो देखे होंगे, लेकिन अब एक ऐसी यॉर्कर देखो जिसने सब कुछ तोड़ कर रख दिया। जिम्बाब्वे के एक बैट्समैन थे सिबांडा, जो कि सामना कर रहे थे वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर कीमार रोज का। और रोज की एक ऐसी यॉर्कर आती है जिसने पहले तो सिबांडा का बैट तोड़ डाला, लेकिन बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वो बैट तोड़ने के बाद भी बॉल रुकती नहीं, और बैट तोड़ने के बाद इस बॉल ने सिबांडा के स्टंप्स भी तोड़ डाले, और बेचारे सिबांडा को अपने दोनों हाथों में अपना बैट लेकर वापस जाना पड़ता है। Oh, what very well. Well, he's bowled in for 95. नंबर 14। आपने जोफ्रा आर्चर की रो पेस और डेडली बाउंसर्स तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन यॉर्कर के मामले में आर्चर को ज्यादा काउंट नहीं किया जाता। लेकिन कभी कभार जब आर्चर की यॉर्कर्स आती हैं तो वो भी काफी ज्यादा डेडलीस्ट होती हैं। जैसे कि इस यॉर्कर को देखो, बैट्समैन ने पहले स्टंप्स कवर करे और फिर आर्चर की पेस के आगे स्टेप आउट करने की गलती कर दी, और जब तक बॉल उन्हें दिखाई देता तब तक उनके स्टंप्स उड़ चुके थे, और ऊपर से जो मुंह के बल गिरे वो अलग। And now he's got 3 for 7 from his last 2 overs. That is class. नंबर 13। अब हम एक ऐसे अनलकी बॉल देखने वाले हैं जिसकी वजह से एक ऐसे खिलाड़ी का कैरियर खत्म हो गया जिसे इंडिया का नेक्स्ट सुपरस्टार कहा जाता था। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि हर किसी का यही मानना है। और इस खिलाड़ी का नाम था उन्मुक्त चंद, जो कि इंडिया के अंडर 19 स्टार थे, और 2012-13 में उनकी काफी ज्यादा हाइप थी, क्योंकि भाई 2012 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वो इंडिया ने जीता था, और इस टीम को कैप्टन किया था उन्मुक्त चंद ने, जिन्होंने फाइनल में सेंचुरी मारकर इंडिया को विनर बनाया था। लेकिन फिर आता है 2013 का आईपीएल ओपनर, और ये ओपनर मैच होता है केकेआर वर्सेस दिल्ली के बीच। दिल्ली की तरफ से उन्मुक्त चंद ओपन करने आए और पहली बॉल के लिए स्ट्राइक ली, और ये ओवर डालने वाले थे ब्रेटली। और 2013 आईपीएल के इस पहले मैच की पहली बॉल पर ब्रेटली ने उन्मुक्त चंद के ऑफ स्टंप को उखाड़कर मीलों दूर फेंक दिया, और इस मोमेंट के बाद उन्मुक्त चंद का ऐसा कॉन्फिडेंस गिरा कि वो दिखाई देना ही बंद हो गए।
नंबर 12, जो गेंद ब्रायन लारा जैसे क्रिकेट लेजेंड को उनके घुटनों पर ले आए, उस गेंद का इस वीडियो में होना तो बनता है। वकार यूनिस वर्सेस ब्रायन लारा 1997 रावलपिंडी टेस्ट मैच। वकार यूनिस के इस ओवर में ब्रायन लारा ने 2 लगातार चौके जड़ दिए, लेकिन इसके बाद वकार यूनिस ने एक जबरदस्त कमबैक करा और उनकी इस इन स्विंगिंग यॉर्कर ने ब्रायन लारा के लेग स्टंप को उखाड़ डाला और इस बड़ी स्विंग के चलते ब्रायन लारा अपने पैरों को बचाते हुए फ्लैट हो गए। और उन्होंने बोल्ड कर दिया। बहुत बेहतरीन गेंद के साथ एक क्लासिक स्विंगिंग यॉर्कर और वकार यूनिस ने ब्रायन लारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। नंबर 11, हाल फिलहाल में अगर हम टॉप 6 हिटर्स की बात करें तो उस लिस्ट में निकोलस पूरन का नाम टॉप 3 में तो जरूर आएगा। और भाई जब निकी पी छक्के मारता है तो वो देखने में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है, लेकिन उन छक्कों से भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको टॉम करन की इस बॉल पर मिलेगी जिसने निकी पी को छाती के बल पटक दिया। टॉम करन की ये बॉल पूरन की टांगों के बीच से होती हुई सीधा स्टंप पर लगती है और पूरन के दोनों पैर उनका साथ छोड़ देते हैं। Outstanding. नंबर 10, कोई चीज अगर एक बार हो जाए तो ज्यादातर लोग कह देंगे कि भाई ये तो तुक्के से हो गया, लेकिन अगर उसी चीज को दोबारा से किया जाए तब उसे स्किल कहा जाता है। और ऐसे एक स्किलफुल बॉलर थे वेस्ट इंडीज के कर्टली एम्ब्रोज। 6.5 फीट के इस बॉलर के पास रो पेस, एक्यूरेसी और एग्रेशन सबका कॉम्बिनेशन था, जिससे कि बड़े से बड़ा बैट्समैन इनको फेस करने से डरा करते थे। और एम्ब्रोज की ये बॉलिंग स्किल आपको इन 2 गेंदों पर दिख जाएगी जो कि कर्टली एम्ब्रोज ने डेब्यूटेंट मार्क टेलर को डाली थी। पहले तो एम्ब्रोज के इस यॉर्कर ने मार्क टेलर को बोल्ड कर दिया। No ball, Yorker right through him. He's finally got the Yorker. Well, ये बॉल तो इनक्रेडिबल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक नो बॉल होती है। और जैसा कि मैंने कहा कि एक बार तुक्के से हो सकता है लेकिन दोबारा नहीं, क्योंकि भाई एम्ब्रोज ने एक बार फिर से मार्क टेलर को उसी तरह से यॉर्कर बॉल पर बोल्ड कर दिया और इस बार ये बॉल भी लीगल होती है। No doubt this time, for the second time in the match, he yorks young Mark Taylor. नंबर 9, अब हम एक ऐसी बॉल देखने वाले हैं जिसे बॉल ऑफ द सेंचुरी की लिस्ट में कंसीडर किया गया है। ये बॉल डाली थी इरफान पठान ने एडम गिलक्रिस्ट को और भाई ये बॉल रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। बॉल हवा में एक बड़ी स्विंग हुई और गिलक्रिस्ट उस बॉल पर यॉर्क हो गए। What a ripper! That was the one they needed. He went over the wicket and he's got him. नंबर 1, कगिसो रबाडा की डेविड मलान को डाली गई ये यॉर्कर भी मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग लगती है, क्योंकि भाई रबाडा की जो टिपिकल लेंथ है वो है गुड लेंथ, क्योंकि वो बॉल को बार बार आकर सीधा गुड लेंथ पर हिट करते हैं। और जब इस तरह का बॉलर यॉर्कर डाल दे तो वो बैट्समैन के लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग होता है, जैसा कि इस बॉल पर डेविड मलान के साथ हुआ। डेविड मलान बैकफुट पर खड़े होकर पीछे की बॉल का वेट कर रहे थे, लेकिन रबाडा ने डाल दी एक टो क्रशिंग यॉर्कर जिसने मलान को उनके घुटनों पर ला दिया और साथ ही उनके स्टंप्स भी उखेड़ दिए। Hold them. That was an excellent Yorker. नंबर 7, ये बॉल थाला ने नहीं डाली बल्कि खुद थाला इस बॉल पर बीट हो गए थे। वेल, जिस तरह की पिटाई MS धोनी IPL 2024 में कर रहे थे उस फॉर्म में उन्हें सिर्फ इसी तरह की बॉल रोक सकती थी। CSK वर्सेस पंजाब के इस मैच में जब धोनी 19वें ओवर में बैटिंग करने आए तो उनके सामने हर्षल पटेल ओवर डाल रहे थे और पटेल की स्लोअर यॉर्कर ने धोनी को सरप्राइज कर दिया और पहली ही बॉल पर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। नंबर 6, अब जो यॉर्कर बॉल हम देखने वाले हैं उससे पहले आपको ये पूरा ओवर एक्सपीरियंस करना होगा, क्योंकि भाई ये ओवर क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉलिंग स्पेल्स में से एक था। एंड्रयू फ्लिंटॉफ टू जैक कैलिस एजबास्टन टेस्ट मैच 2008। फ्लिंटॉफ की पहली बॉल एक फुल लेंथ यॉर्कर जिसके आगे जैक कैलिस क्लूलेस नजर आए, जो कि उनके इस बॉल को खेलने के रिएक्शन से आपको साफ दिखाई देगा। Clever. Now we saw one yesterday. Ian Bell was done by Morne Morkel. इस यॉर्कर के बाद फ्लिंटॉफ ने दूसरी बॉल पर अपनी लेंथ पीछे खींच ली और एक बाउंसर मारी जिसके पास जाने तक के लिए भी कैलिस ने ट्राई नहीं करा। Follows it up with a ripping, snorting thing past Callis's chest. अब आती है तीसरी बॉल और फ्लिंटॉफ ने एक बार फिर से एक फुल लेंथ यॉर्कर डाली। अगेन इस बॉल पर भी कैलिस क्लूलेस नजर आते हैं और बॉल सीधा उनके पैर पर जाकर लगती है। कैलिस इस बॉल पर क्लियरली प्लम्ब आउट थे, लेकिन लकीली अंपायर उन्हें नॉट आउट देता है। Brilliant, brilliant. What? No, Alim Dar says no. अब पिछली बॉल के डिसीजन से ना खुश होकर एंड्रयू फ्लिंटॉफ चौथी बॉल डालने के लिए आते हैं और ये बॉल एक बार फिर से बाउंसर होती है जो कि कैलिस के कान के पास से सीटी मारते हुए जाती है। Cheapers, this is fast bowling now.
He's pumped. He's seriously pumped. अब 2 यॉर्कर्स और 2 बाउंसर के बाद फ्लिंटॉफ ने कैलिस को थोड़ा सरप्राइज करने के लिए 5वीं बॉल फुल लेंथ पर डाली और कैलिस को उस बॉल पर ड्राइव का ऑफर दिया। कैलिस ने ट्राई तो करा लेकिन इस बॉल को भी उन्होंने मिस कर दिया। अब थी फ्लिंटॉफ के ओवर की लास्ट बॉल। फ्लिंटॉफ ने अगेन यॉर्कर ट्राई करी और कैलिस जो कि पूरी ओवर में एक भी बॉल नहीं खेल पाए थे वो इस यॉर्कर को भी समझ नहीं पाते और बॉल उन्हें बीट करके सीधा स्टंप्स को निशाना बनाती है। नंबर 5। अब हम आ चुके हैं टॉप 5 में और इसकी शुरुआत करेंगे हम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म बॉलर ट्रेंट बोल्ट की इस यॉर्कर से। सीएसके वर्सेस एमआई का मैच था। सैम करन बैटिंग कर रहे थे और ट्रेंट बोल्ट इस इनिंग की लास्ट बॉल डालने वाले थे। सैम करन ने चहलकदमी करी और वो ऑफ साइड के बाहर आकर इस बॉल को लेग साइड पर खेलना चाहते थे, लेकिन बोल्ट की यॉर्कर ने ना सिर्फ सैम करन के ऑफ स्टंप को उखाड़ा बल्कि उनके पैरों को भी उखाड़ कर करन को जमीन पर पटक दिया। नंबर 4। यॉर्कर की बात हो रही है तो हम मिचेल स्टार्क को भला कैसे पीछे छोड़ दे। उनकी जो स्विंगिंग यॉर्कर होती है उन्होंने बड़े से बड़े बैट्समैन को भी क्लीन बोल्ड करा है। अब स्टार्क की यॉर्कर्स पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैंने उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बॉल को इंक्लूड करा। ये बॉल डाली गई थी 2019 वर्ल्ड कप में। मैच था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का। स्टार्क के सामने थे 89 पर बैटिंग कर रहे बेन स्टोक्स और स्टार्क की ये इन स्विंगिंग यॉर्कर स्टोक्स की बैटिंग को यहीं पर एंड कर देती है और आउट होने के बाद जो स्टोक्स का रिएक्शन था वो ये साफ दिखा रहा था कि भाई इस बॉल से बच पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। It's coming that way from an outstanding in swinging Yorker. That is brilliant bowling. नंबर 3। जसप्रीत बुमराह। अब इनकी यॉर्कर्स पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो इजीली बन सकती है क्योंकि भाई बुमराह की सारी यॉर्कर्स एक से बढ़कर एक है और हर एक बॉल मोस्ट सैटिस्फाइंग है, लेकिन इस वीडियो में हमने इंक्लूड करा है बुमराह की मोस्ट वायरल यॉर्कर को, बुमराह बॉलिंग टू ओली पोप। और इस मैच से पहले ओली पोप जो थे वो 200 रन मारकर आए थे, लेकिन बुमराह की इस मिसाइल यॉर्कर ने पोप के तीनों डंडे एक दूसरे से अलग कर दिए थे। With Jasprit Bumrah and he's knocked over someone who's played 55 balls. नंबर 2। भाई आई थिंक ये बात आप ही मानोगे कि जहां बात यॉर्कर्स की होगी वहां सबसे ऊपर एक ही नाम आएगा और वो नाम है लसित मलिंगा का। आई थिंक मलिंगा एक ऐसे बॉलर है जिन्होंने यॉर्कर पर सबसे ज्यादा विकेट्स लिए होंगे। अगेन इनकी यॉर्कर पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो इजीली बन सकती है क्योंकि भाई इतने लंबे कैरियर में मलिंगा ने भी बहुत सारी इनक्रेडिबल यॉर्कर्स डाली है। अब ये सारी यॉर्कर्स हम इस वीडियो में तो नहीं देख सकते, लेकिन मलिंगा के कैरियर का एक ऐसा ओवर देखेंगे जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच था। मलिंगा तीसरा ओवर डाल रहे थे और इस ओवर की 2 गेंदें वो डाल चुके थे और न्यूजीलैंड का स्कोर था 15 बिना किसी विकेट के, लेकिन तीसरी गेंद पर मलिंगा ने कोलिन मुनरो को बोल्ड करके न्यूजीलैंड की पहली विकेट ले ली। ये बॉल यॉर्कर तो नहीं थी, लेकिन यॉर्कर से थोड़ा सा पहले एक फुल लेंथ की बॉल थी जो कि अंदर की तरफ स्विंग हुई और मुनरो को बोल्ड कर दिया। Lasith Malinga. अब मुनरो के बाद बैटिंग के लिए आए रदरफोर्ड और मलिंगा ने अगली बॉल पर एक बार फिर से फुल लेंथ इन स्विंग डाली और रदरफोर्ड को एलबीडब्ल्यू कर दिया। अब 2 गेंदों में 2 विकेट्स लेकर मलिंगा हैट्रिक पर होते हैं। बैटिंग करने के लिए आते हैं डी ग्रैंड होम और अब आती है मलिंगा की एक परफेक्ट यॉर्कर जो कि बाहर की तरफ बनाना स्विंग होते हुए सीधा ग्रैंड होम के डंडे पर लगती है और उन्हें बोल्ड करके मलिंगा अपनी हैट्रिक पूरी कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये ओवर बस यहीं तक था तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तक इस ओवर की एक बॉल और बाकी थी। ग्रैंडम के बाद रोज टेलर बैटिंग के लिए आए और एक बार फिर मलिंगा की बनाना स्विंग यॉर्कर और बॉल सीधा जाकर लगती है रोज टेलर के टो पर और टेलर स्टंप्स के बिल्कुल सामने होते हैं और उनकी विकेट के साथ जहां न्यूजीलैंड 15 पर 0 थी वहीं अब स्कोर हो चुका था 15 पर 4 विकेट्स और मलिंगा 4 गेंदों में लगातार 4 विकेट्स ले चुके थे।
नंबर 1, आपने एमएस धोनी को हमेशा बैटिंग करते या फिर विकेट्स के पीछे कीपिंग करते ही देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि एमएस धोनी ने बॉलिंग करते हुए एक ऐसी बॉल पर विकेट ली है जो बॉल डालना हर एक बॉलर का सपना होता है। और इस बॉल को देखने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी जिसमें आपको क्रिकेट हिस्ट्री की टॉप इनसेन स्विंग डिलीवरीज देखने को मिलेंगी।